हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का एसएसटी का चैप्टर 12 द मूडी अर्थ। स्टोरी टाइम। आई हैड गॉन टू मीट माय ग्रैंड मदर इन अहमदाबाद एज शी वॉज नॉट कीपिंग वेल। मैं अपनी ग्रैंड मदर से अहमदाबाद मिलने के लिए गया था। एज शी वॉज नॉट कीपिंग वेल, जो कि अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, यानी उनकी तबीयत खराब थी। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज फास्ट अस्लीप एट नाइट, मैं जल्दी सो गया था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, द अर्थ शेक एंड ट्रम्बल, अर्थ जो है हिल रही थी, कपकपा रही थी। सडनली आई हर्ड पीपल स्क्रैमिंग एंड शाउटिंग, अचानक मैंने सुना कि लोग चिल्ला रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देयर वॉज अ टोटल पैनिक, ये बहुत ही पैनिक से भरा हुआ था। वी ऑल वी ऑल रन आउट ऑफ द हाउस, हम सभी घर के बाहर आ गए। आई सॉ दैट सम ऑफ द हाउसेस एंड बिल्डिंग हैड कोलैप्स्ड, मैंने देखा कि बहुत सारे घर और बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर गए हैं, नष्ट हो गए हैं। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई आस्क्ड माई फादर वाई आवर हाउस वॉज मूविंग, हमारा घर क्यों हिल रहा था, मैंने अपने पिताजी से पूछा। ही एक्सप्लेन, उन्होंने बताया कि दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इनसाइड द अर्थ, उन्होंने बताया कि ये इस कारण हो रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो आपस में टक्कर खा रही हैं, रगड़ा रही हैं अर्थ के अंदर, इस वजह से विच कॉज्ड ट्रिमोर्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में क्या हो रहा है, झटके लग रहे हैं। कॉजिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में विनाश हो रहा है। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम, आइए हम इसके बारे में और जानते हैं। कैलामाइटीज, द टर्बुलेंट लैंड, अशांत धरती। देर आर रीजन्स इन द वर्ल्ड लाइक द हिमालयाज इन इंडिया, द एज ऑफ पैसिफिक ओशन, द सेंटर ऑफ द अटलांटिक ओशन, जापान एंड फिलीपींस, विच लाइक द सेस्मिक जोन, अर्थक्वेक बेल्ट्स। बहुत सारे राज्य हैं दुनिया में, जैसे हिमालयाज इन इंडिया, भारत में हिमालय, और पैसिफिक ओशन का एज किनारा, द सेंटर ऑफ द अटलांटिक ओशन का सेंटर, और जापान और फिलीपींस में, जो कि क्या है, सेस्मिक जोन है, यानी कि अर्थक्वेक बेल्ट्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। दस दे आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, वे क्या हो चुके हैं, अर्थक्वेक्स के प्रवृत्त हैं, मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आता है, ये वो वाले प्लेस हैं। द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड द फोकस, जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन होता है अर्थक्वेक का, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। एंड द पॉइंट अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर, यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है अर्थ के अंदर, उसको फोकस कहते हैं। और अर्थ के ऊपर, वहाँ जहाँ से अर्थ के नीचे से, जब वो अर्थ के ऊपर वहाँ से निकलता है, ये देखिए इस पिक्चर में, ये क्या है, फोकस है। ये अर्थ के नीचे ये दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। उसके बाद जब इसी प्लेस से उस ऊपर के अर्थ पे जब ये निकलता है, तो उसे एपिसेंटर कहते हैं। इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मिग्राफ रिकॉर्ड्स, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेस्मोग्राफ, जो रिकॉर्ड करता है, किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है, और मेज़र द डिटेल्स, और मेज़र करता है डिटेल्स सच एज द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एन अर्थक्वेक, वो उसकी तीव्रता और उसके ड्यूरेशन के बारे में बताता है। अर्थक्वेक के जो सिस्मोग्राफ होता है, वो जो है वो उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करता है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता और उसका ड्यूरेशन, और ऑफ एन अर्थक्वेक का इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बताता है, कितनी देर तक उसकी तीव्रता और उसकी अवधि, यानी कितने समय तक अर्थक्वेक था,
ये बताता है सिस्मोग्राफ, जो इंस्ट्रूमेंट होता है अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए। द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 ऑन द रिक्टर स्केल। जो अर्थक्वेक का फोर्स होता है वो मेज़र किया जाता है, जो इसका स्केल करने का मेज़र करने का स्केल होता है वो 1 to 10 होता है ऑन द रिक्टर स्केल, यानी कि उसकी जो तीव्रता होती है वो 1 से 10 के अंदर होती है। वाटर फ्यूरी यानी पानी का प्रलय। पार्वती वॉज अ ब्रेव लेडी हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। पार्वती एक बहादुर स्त्री थी जो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर रहती थी, इन अ स्मॉल विलेज नियर गुवाहाटी, जो गुवाहाटी के पास एक छोटा सा गांव है। लास्ट ईयर ड्यू टू हैवी रेनफॉल, पिछले साल हैवी रेनफॉल के कारण द ब्रह्मपुत्र एंड अदर स्मॉल रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स, अपने किनारों से वो ओवरफ्लोड हो गई थी, यानी कि बहने लगी थी, यानी कि ओवरफ्लो हो गया था, उनमें बाढ़ आ गई थी। किस वजह से? ड्यू टू हैवी रेनफॉल। द वाटर स्प्रेड टू द सराउंडिंग एरियाज, पानी जो है चारों तरफ फैल गया था। सब मर्जिंग मैनी हाउसेस, और बहुत सारे घर जलमग्न हो गए थे, डूब गए थे। एंड डैमेजिंग क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स, और फसल और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहे थे। मैनी पीपल लॉस्ट देयर होम्स, बहुत सारे लोगों ने अपना घर खो दिया। लाइव स्टॉक, पशु, और एंड इवन देयर लाइव्स, और अपने जीवन को खो दिया। बहुत से लोगों ने अपना घर, अपने पशु जिन्हें वो पालते थे, और अपने जीवन को खो दिया। थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस, हजारों लोग जो है क्या हो गए थे, वो बेघर हो गए थे, बेघर अवस्था में ला दिए गए थे, यानी कि जो बाढ़ आने की वजह से क्या होता है, हजारों लोग बेघर अवस्था में पहुंच गए थे। पार्वती फेरिड अ नंबर ऑफ पीपल टू सेफर एरियाज, पार्वती क्या करी, बहुत सारे लोगों को सेफर एरियाज में पहुंचाया। विद द हेल्प ऑफ हर नेबर्स, अपने नेबर्स की सहायता से। शी प्रोवाइडेड देम विद फूड, उन्हें उनके लिए फूड प्रोवाइड किया। मेडिसिन्स, क्लॉथिंग और शेल्टर्स, उनके रहने के लिए आश्रय। द इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक्स वर कट ऑफ, बाढ़ की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लिंक सब क्या हो गए थे, कट ऑफ हो गए थे। ड्रिंकिंग वाटर गॉट कॉन्टामिनेटेड, प्रदूषित हो गया था। लीडिंग टू एन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, जिसकी वजह से कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही थी। मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड ड्यू टू हंगर एंड डिजीज़, और बहुत सारे लोग और एनिमल्स वो भूख और बीमारियों से मर रहे थे। सम ऑफ द अदर रीजन्स इन इंडिया, और दूसरे राज्यों में इंडिया के, देयर आर प्रोन टू फ्लडिंग, जो जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना रहती है, वो इन क्या क्या है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। हाउ आर फ्लड्स कॉजेज, बाढ़ आने के क्या कारण हैं? फ्लड्स आर यूजली कॉज बाय हैवी रेनफॉल, फ्लड्स अक्सर जो है हेवी रेनफॉल के कारण आते हैं, बट देयर कैन बी अदर रीजन्स एज वेल। कोलैप्स ऑफ ए डैम बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, डैम का टूट जाना जो रिवर के ऊपर बने होते हैं। साइक्लोन्स एंड सुनामी इन कोस्टल एरियाज, सुनामी कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन और सुनामी का आना। सडन मेल्टिंग ऑफ माउंटेन स्नो, अचानक से बर्फ के पहाड़ों का मेल्ट होना। जब बर्फ के पहाड़ मेल्ट होते हैं, पिघल जाते हैं, तो उनका पानी भी नदियों में आके मिलता है, जिसकी वजह से नदियों का पानी ओवरफ्लो होने लगता है और फ्लड आ जाता है, यानी कि बाढ़ आ जाता है। द जायंट वेव्स, इन 2004 10-year-old टिली स्मिथ ऑफ सरे की 10 साल की लड़की टिली स्मिथ 2004 में इंग्लैंड में वॉज एन माई खाओ बीच पर थी इन फुकेट में। इंग्लैंड के फुकेट में माई खाओ बीच है, वहाँ पर 10 साल की लड़की सन 2004 में, जिसका नाम टिली स्मिथ था, वो वहाँ पर थी, किसके साथ, विद हर पेरेंट्स एंड सिस्टर्स के साथ। व्हेन शी सॉ
द सी स्वेल, जब उसने समुद्र को सूजते हुए देखा, यानी कि उसमें पानी में उफान आते हुए देखा, शी न्यू देयर वॉज समथिंग रॉन्ग एंड क्वेश्चन हर पेरेंट्स, वह समझ गई कि कुछ गलत होने वाला है और उसने अपने पेरेंट्स को सतर्क किया। हैविंग लर्नड अबाउट सुनामी इन स्कूल, वो सुनामी के बारे में स्कूल में पढ़ चुकी थी, जान चुकी थी। शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट अ सुनामी वॉज इमिनेंट, सुनामी आने वाली है। अपने पेरेंट्स से कहा। हर पेरेंट्स वार्न अदर्स इन एडवांस, और उनके पेरेंट्स ने अदर लोगों को एडवांस में वार्न किया। सेविंग डोजन्स ऑफ लाइफ, उससे क्या हुआ, कई लोगों की जान बच गई, दर्जनों लोगों की जान बची। सी गेव द क्रेडिट टू हर जियोग्राफी टीचर फॉर दिस, उन्होंने क्या किया, इसका जो क्रेडिट था वो अपने जियोग्राफी टीचर को दिया। सुनामी आर अ सीरीज ऑफ वेव्स दैट आर कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, सुनामी क्या है, वो वेव्स की यानी लहरों का एक सीरीज़ है जो एक साथ आती जाती हैं। वो किस कारण होता है, अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइडिंग एंड वॉल्केनिक इरप्शन। इस जो पानी के अंदर अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और वॉल्केनिक इरप्शन आते हैं, जिसकी वजह से सुनामी आती है। द वेव्स ट्रेवल एट अ ग्रेट स्पीड एंड कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज, वेव्स क्या करती है, एक ग्रेट स्पीड में ट्रेवल करती है, जिसके कारण चारों तरफ नुकसान हो जाता है। द रीजन विद हाई सुनामी रिस्क यूज अ सुनामी वार्निंग सिस्टम, राज्य जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनामी आती है या बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है सुनामी का, वहाँ पे सुनामी वार्निंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। दिस सिस्टम वार्न्स पीपल ऑफ द अप्रोचिंग सुनामी वेव्स, ये सिस्टम क्या करती है, लोगों को बताती है सुनामी वेव्स के बारे में, जब सुनामी आने वाली होती है। सम ऑफ द रीजन्स विच आर प्रोन टू सुनामी आर जापान, चिली, इंडोनेशिया, चाइना, श्रीलंका और इंडिया। जो कुछ राज्य हैं जिनमें सुनामी सबसे ज़्यादा आने की संभावना होती है, वो जापान, चिली, इंडोनेशिया, चाइना, श्रीलंका और इंडिया है। द स्पेसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम इज बेस्ड इन होनोलुलु, हवाई। हवाई के होनोलुलु में जब पैसिफिक में सुनामी आती है तो वहाँ पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम है, कहाँ, हवाई के होनोलुलु में। इट मॉनिटर्स द सिस्मिक एक्टिविटी इन द पैसिफिक, ये मॉनिटरिंग करती है सिस्मिक एक्टिविटी इन पैसिफिक में। ओशन कंप्यूटर असिस्ट इन एनालाइजिंग द सुनामी रिस्क फॉर एवरी अर्थक्वेक दैट ऑकर्स इन द पैसिफिक ओशन एंड द एडजॉइनिंग रीजन, क्या होता है, कंप्यूटर असिस्ट करता है एनालाइजिंग द सुनामी रिस्क के बारे में बताने में, फॉर एवरी अर्थक्वेक, सारे अर्थक्वेक के बारे में जो सुनामी के आने से रिस्क है, दैट ऑकर्स इन द पैसिफिक ओशन एंड, जो पैसिफिक ओशन में और उसके साथ जुड़े हुए रीजन्स में, राज्यों में जो आते हैं, वो क्या करता है, कंप्यूटर के से हमारा सहायता करता है। यानी कि भूकंप से सुनामी के जोखिम का विश्लेषण करने में कंप्यूटर हमारी सहायता करता है, कंप्यूटर असिस्ट करता है। जो सुनामी आने से जो रिस्क होता है उसके बारे में हमें बताने के लिए कंप्यूटर ही हमारी हेल्प करता है। क्रैक्ड एंड पज्ड अर्थ, फटी और सूखी धरती। महेश वॉज अ फार्मर इन द विदर्भ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है विदर्भ, वहाँ का महेश जो है फार्मर है। फॉर मैनी ईयर्स इन सक्सेशंस, लगातार बहुत सालों से, देयर हैड बीन नो रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के कारण वहाँ पे बरसात नहीं हुई थी। दिस लेड टू सर्व शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द रीजन, इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे पानी की कमी हो गई राज्य में, रिजल्टिंग इन अ ड्रॉट, जिसके कारण सूखा पड़ गया। महेश फैमिली एंड मैनी अदर फैमिलीज इन द विलेज वर डाइंग ऑफ हंगर एज दे कुडंट ग्रो एनी क्रॉप्स विदाउट वाटर। महेश की फैमिली और बहुत सारी उसके अलावा फैमिली जो है वो विलेज में क्या हो गई, भूख से मर रहे थे, डाइंग ऑफ हंगर, एज दे
क्योंकि दे कुडंट ग्रो एनी क्रॉप्स, क्योंकि वो किसान थे, फसल उगा कर ही अपनी जीविका चलाते थे। तो सूखा पड़ने की वजह से दे कुड नॉट ग्रो एनी क्रॉप्स विदाउट वाटर, पानी से कोई भी फसल नहीं उगा पा रहे थे। विदाउट क्रॉप्स टू सेल, बिना फसल को बेचे, जब वो उगा ही नहीं पा रहे तो बेच भी नहीं पा रहे। द लोन्स, जो लोन था, डेट डेट हैड टेकन टू बाय सीड्स, जो उन्होंने सीड खरीदने के लिए लिया हुआ था लोन, और फर्टिलाइजर्स के लिए और ट्रैक्टर्स के लिए, कुड नॉट बी रिपेड, जिसको वो भर नहीं पा रहे थे। ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण, एज मैनी एज 30,000 फार्मर्स हैव डाइड ड्यू टू सुसाइड इन द लास्ट डिकेड मीन्स दशक, यानी 10 साल के अंदर में, पिछले 10 सालों में 30,000 से अधिक फार्मर्स जो हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली गरीबी के कारण, क्योंकि वो अपने लोन को नहीं भर पा रहे थे। मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आर प्रोन टू ड्रोट्स, ये सूखे के प्रोन्स हैं, यानी यहाँ पे सूखे आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, इट लीड्स अ फेमिनी यानी भुखमरी। जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट हो जाते हैं, तो बिकॉज फूड खाने की कमी के कारण जब बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट होते हैं तो क्या हो जाता है, इससे भुखमरी आती है, फेमिनी। वाइल्ड विंड्स, जंगली हवा। जयंती अ फिशरमैन्स डॉटर, जयंती जो है वो फिशरमैन की डॉटर है। लिव्ड इन ए विलेज नियर महाबलीपुरम, जो महाबलीपुरम के पास एक महाबलीपुरम में गांव में रहती है, जो तमिलनाडु के पास है। हर फादर टोल्ड हर दैट द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग वाले क्या कहें, वार्न किए हैं, द फिशरमैन नॉट गो टू आउट इन टू द सी के पास, कोई समुद्र के पास कोई नहीं जाएगा। अ मेजर साइक्लोन वॉज एक्सपेक्टेड टू हिट श्रीलंका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, एक बहुत बड़ा साइक्लोन जो है उम्मीद है कि वो श्रीलंका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से टकराने वाला है, टू हिट। साइक्लोन्स आर फ्रिक्वेंट इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, साइक्लोन्स जो है वो अक्सर कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया में आते रहते हैं, तटीय क्षेत्रों में। स्ट्रॉन्ग विंड्स एक्कम्पेनिड बाय वेरी हैवी रेनफॉल डिस्ट्रॉय मैनी हाउसेस इन द एरियाज, स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ जो होता है वो बहुत हैवी रेनफॉल जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है मैनी हाउसेस को इस एरियाज़ में। द कोस्टल एरियाज आल्सो गेट फ्लडेड, कोस्टल एरियाज में क्या हो जाता है, फिर बाढ़ आ जाती है। एज दीज स्ट्रॉन्ग विंड्स, इन ताकतवर हवाओं की वजह से, बहुत तेज़ जो हवाएं चलती हैं, जिसके कारण हाई वेव्स आते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टाइडल वेव्स, यानी समुद्र की विनाशकारी लहरें। फायर इन द बेली, अ वोल्केनो इज ए वेंट और एन ओपनिंग यूजुअली सर्कुलर इन अ फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस और क्रस्ट। वोल्केनो क्या है, वोल्केनो इज ए वेंट, एक वेंट है, या फिर एन ओपनिंग, एक खुला हुआ क्या चीज़ है, ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ और क्रस्ट, क्रस्ट पे या अर्थ के सरफेस पे खुला हुआ एक मुंह है, जिसे वोल्केनो कहते हैं, जो यूजली सर्कुलर इन फॉर्म, ये अर्थ पे, क्रस्ट पे या फिर उसके सरफेस पे एक खुला हुआ मुंह है, जिसे वोल्केनो कहते हैं। दिस वेंट अलाउज हॉट मैग्मा, ये क्या करता है, ये जो वेंट है वो क्या करता है, अलाउ करता है, उसमें से गर्म मैग्मा बाहर निकलता है, जिसे मैग्मा क्या है, मॉल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ के अंदर रॉक्स हैं। वोल्केनिक एश एंड गैसेस टू स्केप फ्रॉम द एक्सट्रीमली हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और क्या होता है, उसमें से वोल्केनिक धुएँ और गैस निकलती हैं, जो एक्सट्रीमली हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के अंदर से बहुत ही, जो अर्थ के अंदर बहुत सी जो गर्मी इकट्ठी हो जाती है, उसी के कारण ये फट जाता है, जिसमें से ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं। दिस मोल्टन मैग्मा विच फ्लोज आउट थ्रू द वेंट इज कॉल्ड लावा, जो इस वेंट से जो मैग्मा जो बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, लावा। ये जो है ये वेंट है, इसमें से जो बाहर निकलता है उसे ये इसे लावा कहते हैं, और ये जो धुआं है ये वोल्केनिक ऐश है।
आफ्टर द वल्केनो इरप्ट, जब वल्केनो फटता है, इट कूल्स, ये ठंडा होता है, एंड फॉर्म्स अ बाउल शेप्ड होलो कॉल्ड द क्रेटर। ये जब ठंडा होता है तो कटोरे के शेप में गड्ढा हो जाता है, उसमें इसको क्रेटर कहते हैं। ये जब ठंडा हो जाता है, इसके अंदर गड्ढा हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। वोल्केनोज आर फाउंड मोस्टली अराउंड द एज ऑफ द पैसिफिक ओशन। वोल्केनोज अक्सर कहाँ पाए जाते हैं? पैसिफिक ओशन के एजेस में, किनारे पर। दिस ह्यूज बैंड इज शेप्ड लाइक ए हॉर्स शू। दिस ह्यूज बैंड जो होता है वो किस शेप का होता है? वो हॉर्स शू के शेप का होता है, यानी जो हॉर्स के पैर में जो लगाया जाता है। और ये उसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। दिस रीजन हैज़ अबाउट 452 volcanoes and 75% of the world active and dormant volcanoes lie here. इस राज्य में लगभग 452 वोल्केनोज हैं, जिसमें 75% ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव, जिसमें 75% एक्टिव हैं, और निष्क्रिय वोल्केनोज लाई इन हियर, और यहाँ पे सक्रिय और निष्क्रिय 75%, इतने में से 75% सक्रिय और निष्क्रिय वोल्केनोज यहाँ पर हैं। वोल्केनोज आर थ्री टाइप्स के वोल्केनोज होते हैं: इनएक्टिव और डोरमेट वोल्केनोज। इनएक्टिव या डोरमेट वोल्केनो किसे कहते हैं? वोल्केनोज कैन रिमेन इनएक्टिव और डोरमेट फॉर 100 और 1000 ऑफ ईयर्स बिफोर इरप्टिंग अगेन। फॉर एग्जांपल माउंट फूजी इन जापान। यानी कि जो वोल्केनोज एक बार फटने के बाद सैकड़ों या हजारों वर्ष के बाद दोबारा अगेन नहीं फटते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इनएक्टिव और डोरमेट वोल्केनो कहते हैं, जैसे कि माउंट फूजी जापान में है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो, वंस अ वोल्केनो has been dormant for more than 10,000 years, it is termed extinct. जो वोल्केनो एक बार फटने के बाद 10,000 साल बीत चुके हैं और वो दोबारा नहीं वहाँ पर वोल्केनो आता है, तो उसे क्या कहते हैं? वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। फॉर एग्जांपल माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका के किलिमंजारो माउंट, और माउंट पोपा इन म्यांमार। एक्टिव वोल्केनो, अब तीसरा टाइप है एक्टिव वोल्केनो। एन एक्टिव वोल्केनो इरप्ट ऑफन एंड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, जो अक्सर फटता रहता है और विनाश लेके आता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल इंक्लूड, इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे माउंट एरिबस इन एंटार्क्टिका, अंडमान में बैरन आइलैंड, और निकोबार आइलैंड इन इंडिया। यहाँ पे क्या होता है? बार बार वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं। दीज वोल्केनोज कॉन्स्टेंटली इजेक्ट लावा, यहाँ से लगातार लावा निकलता रहता है, हॉट गैसेस और एसेस और रॉक्स निकलते रहते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका है 1 2 3 4 5। उसके बाद बी है फिल इन द ब्लैंक्स। उसका है 1 2 3 4 5। सी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। इसमें भी 1 2 3 4 5 है, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। डी है मैच द फॉलोइंग 1 2 3 4 5। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको लेसन समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।